अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं दरख्वास्त करूँगा तमाम ऐसे लोगों से जो पाकिस्तान में बैठ के भी राजा दाहिर को अपना नेशनल हीरो मानते हैं, थोड़ा सा तारीख़ को पढ़ लीजिए और देखिए कि राजा दाहिर एक ऐसा कैरेक्टरलेस आदमी था जिसने अपनी सकी बहन के साथ शादी की, जबरी शादी की, ताकि वो पलड़ा ज़रा भारी हो जाए हुकूमत का और उसके भाइयों को हुकूमत ना मिले, और इस तरीके से वो नाजायज़ तरीके से अपने ही हिंदुआना तर्ज की हुकूमत पर काबिज हुआ, नंबर 1। और नंबर 2, जब उसने मज़लूम औरतों के साथ ज़्यादती करना शुरू की तो तब एक ख़त लिखा यहाँ से एक बहन ने सिंध से, जिस ख़त पर 17 साल की उम्र में मोहम्मद बिन कासिम रहमतुल्लाह अलैह आए और उन्होंने सिंध को फ़तह किया और फिर सिंध को बाबुल इस्लाम कहा जाने लगा। तो मुसलमानों से मैं कहता हूँ, you should be proud of your heroes like Muhammad bin Qasim. You should be proud of your heroes like नूरुद्दीन जंगी, सलाहुद्दीन अयूबी, तारिक बिन ज़ियाद, जिन्होंने कश्तियाँ जला दी थीं जब दुश्मन का लश्कर 10 गुना बड़ा था, और उन्होंने कश्तियाँ जला दी और वापसी का रुख नहीं किया। ऐसे लोग होते थे जो कहते थे या गाजी होंगे या शहीद होंगे, हम लोग भागेंगे नहीं मैदान से, या फातेह होंगे या जाम शहादत नोश कर लेंगे। और हैरत है मुझे ऐसे लोगों पे जो राजा दाहिर की तारीफ़ों के पुल बांध रहे होते हैं पाकिस्तान में रहते हुए। आज अगर पाकिस्तान ना होता तो आज इनकी माओ बहनों बेटियों के जो रेट हैं वो हिंदुस्तान के लखनऊ और दिल्ली और मुंबई के बाज़ारों में शायद लग रहे होते। और ये पाकिस्तान ना होता तो आज ये बड़े बड़े मनसबों पे फाइज ना होते, आज किसी हिंदू बनिए की गाड़ी के टायर साफ़ कर रहे होते हैं।